अपने हृदय में विराजमान श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं? जो नाम जपते हैं उन्हें दुख ज्यादा क्यों आते हैं? मिट्टी कहती है मुझे रौंदा जाता है, भट्टी में डालकर पकाया जाता है, लेकिन जब भट्टी में उसे पकाया गया तो वह मटके के रूप में बाहर आई। अब उसकी कीमत बढ़ गई। जब तक मिट्टी थी तब तक उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मिट्टी से मटका बना उसकी कीमत बढ़ गई। लोगों ने उसे ऊंचे स्थान पर रखा। कई लोगों की प्यास बुझने लगी। ऐसे ही एक बार एक किसान ने भगवान को रोज कोसना शुरू कर दिया कि आप हैं तो भगवान, लेकिन आपको खेती की कोई समझ नहीं है। आप कभी भी बारिश कर देते हो, कभी इतनी हवा आ जाती है कि सारी फसल खराब हो जाती है। एक बार ये ताकत आप मुझे दे दो, मैं आपको दिखाता हूं कि फसल कितनी अच्छी होती है। भगवान ने ऐसा ही किया। उसे कुछ समय के लिए मौसम को काबू रखने की ताकत दे दी। गेहूं की फसल बो दी, बारिश जब चाहे करवा दी, हवा तो उसने आने ही नहीं दी। दोपहर में काम करने जाता तो धूप हटा देता। फसल बहुत बड़ी हुई देखकर किसान बहुत खुश हुआ कि आज मैं भगवान को दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी फसल है, कितनी बड़ी बड़ी हरी भरी फसल हुई है इस बार मेरी। लेकिन जब कटाई करने लगा तो देखा फसल तो बहुत ऊंची हुई है, पर उसमें गेहूं के दाने ही नहीं है। तो वो भगवान को कोसने लगा कि ये सब आपने ही किया है। भगवान ने कहा कि नहीं भाई, तू समझा नहीं कि ये जो बारिश में अचानक करता हूँ, जो आंधी तूफान में करता हूँ, उस हवा में ये फसल अपनी जड़ें मजबूत करती है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जब हवा तेज चलती है तो दाने अपनी फसल को पकड़ लेते हैं, और जब धूप निकलती है तो वो दाने पकते हैं। पर ना तो तूने धूप आने दी और ना ही तूने हवा चलने दी, इसलिए तेरी फसल खोखली है। तो कहने का भाव यह है कि इसी तरह जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, ये हमें मजबूत करते हैं। अगर दुख हमारे जीवन में ना आए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसी भी कामयाब आदमी की कहानी सुनो, वो यही बताता है कि कैसे किसी दुख के आने पर ही वो जीवन में कुछ बन पाया। अगर वो दुख मुसीबत उसके जीवन में ना आई होती तो वह कुछ जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। गुरु की शरण में बहुत कम लोग गुरु से प्यार करने की वजह से आते हैं। ज्यादातर तो दुखी होते हैं, अपने दुखों को दूर करने के लिए गुरु की शरण में आते हैं। धन्य है वो दुख जो हमें गुरु की शरण में लेकर आता है, हमसे नाम जाप करवाता है। जिस सुख में हम अपने सतगुरु को भूल जाएं, ऐसा सुख रोग है, मिथ्या है। और जिस दुख की वजह से हमें सतगुरु की शरण मिल जाए, उससे परमात्मा का नाम मिल जाए, वो दुख ही उस रोग की, उस दुख की सच्ची दवा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।